आज हम क्या आपको सिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे क्लास 8 अभ्यास का 2 का भी, जो कि दूसरे नंबर सवाल पे दिया गया है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वर्गमूल निकालने के लिए दिया गया है कि इसमें कहा है कि गुणनखंड विधि से इसमें भाग का प्रयोग नहीं करना है, गुणनखंड विधि से आपको ये निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से, चाहो तो हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो। ठीक, देखिए इसको काटिए, 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक, 2 तिहाई 6, ये नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं। अब 2 से नहीं कटेगा तो इसको 5 से काट सकते हैं। ठीक है, 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5 हो गया। ठीक, 5 दूना 10 हो गया। ठीक, 5 तिहाई 15। यहाँ देखिए, इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो इसको 5 से भाग देंगे, 625 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, यहाँ 2 बच गया, 5 दूना 10 हो गया। यहाँ कितना बच गया, 2। तो 5 यहाँ 25, यहाँ 125 आएगा, यहाँ जो 23 लिखे हैं 125 आएगा। चलिए यहाँ देखिए 125 हो गया। फिर हम इसको काटेंगे 5 से। किससे काट देंगे, 5 से। तो इसको देखिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, पचहा 25। ठीक, फिर इसको 5 काट देंगे, पचहा 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। तो हमारा क्या हो जाए, ये 5 5 आ गया है। तो हम इसको मिटा के लिख भी सकते हैं, गुणनखंड विधि से बोला है। तो गुणनखंड विधि से हम यहाँ इसके बटे का चिन्ह लगाकर इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो 625 का गुणनखंड कितना निकल के आया, 5 5 5। ठीक है, 4 बार निकल के आया, 50 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। ठीक, तो चलिए अगला नीचे वाला हम निकाल लेते हैं। इसको भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, 1296। ठीक, इसको 2 से काटिए, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 आठे 16। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर इसको काट लेंगे, 2 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सते 21। फिर इसको काटिए, 3 9 27। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। तो हम इसका गुणनखंड कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, इस प्रकार से अब लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे कि वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल हम देखेंगे इसका, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में दो दो का जोड़ा निकाला जाता है, यानी दोनों का जोड़ा जोड़ा देखेंगे तो जोड़ा निकाला जाता है। अब इसमें से जोड़ा निकाल लेंगे, और इसमें से बटे में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 625 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 25। 625 का वर्गमूल कितना निकल गया, 625 का 25 निकल के आया। अब इसका 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, इसका वर्गमूल निकल के आया। 625 का वर्गमूल का बात करेंगे तो हमारा 25 निकल के आता है। और 1296 का निकल के, 1296 की बात करेंगे तो इसमें 36 वर्गमूल निकल के आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल को निकाल सकते हैं। आपको आसान तरीका यही है। ठीक, चलिए आगे सवाल बताएं। इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए यहां से, चलिए देखिए 25 का 25 में गुणा करेंगे
अगर हम 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 2 12, 125 हो जाएगा। अब 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 1 5। ठीक है, 5 2 हो जाएगा, 5 1 6, 625 हो गया। अब इसका भी अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी इसका भी 2 बार गुणा करेंगे तो 1296 आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है 529/96, 529/196, इसका वर्गमूल निकालना है और इसको गुणनखंड विधि से निकालना है। तो वही प्रयोग कर सकते हैं आप। इसको देखिए, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 का देख लीजिए, 23 का निकलता है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 6 12 हो जाएगा, 4 1 5, 529 कितना हो जाएगा, 529। तो अगर हम देखेंगे तो 23 का कितने निकलेगा, 23 गुणे 23, 529 का वर्गमूल कितना निकल के 23 गुणे 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 196 का निकाल लीजिए। 196 का निकाल लीजिए, 196 का हम यहां निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये कटता है, 7 से काट दीजिए, 7 दूने 14, 7 दूना 14, 19 का 7 से, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 अठे 56। ठीक, यहाँ देखिए 7 7 चौका 28, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। ठीक, 7 दूना 14 हो गया, 5 4 9, 8 7 56, 28 हो गया। देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल कितना निकल के आया, 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2, इसका वर्गमूल यही निकल के आया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका तो एक ही होगा, 23 आएगा, 529 का कितना आएगा, 23 आएगा, और इसका 7 गुणे 2, यानी कि इतना आ जाएगा, 7 दूना 14, 23/14, इसका वर्गमूल निकल के आएगा। 529 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 23 निकल के आएगा, और 196 का कितना निकल के आएगा, 14। देखिए 14 में अगर हम 14 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ 6 5 4 9 1, 196 हो गया 14 का वर्गमूल। इसीलिए हम आपको बोले थे वर्गमूल निकालने से पहले आप 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल को याद कर लीजिए। ठीक है, वर्गमूल को अगर आप याद करे रहेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। चलिए अगला है, इसमें 4 सही 29 बटा 49। ठीक है, 4 सही 29/49। अब हम क्या करेंगे, जब इस प्रकार से आपको सवाल आ जाए वर्गमूल निकालने को गुणनखंड विधि से, चाहे जैसे बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, और जितना गुणा करने के बाद आएगा उतना जोड़ देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 49 में 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा होगा। तो देखिए यहाँ 9 चौका 36, ठीक है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 3 19, 196 हो जाएगा। देखिए 9 चौका 36, 36 के 6 80 लगा 3, 4 चौका 16, 16 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, 196 हो जाएगा। 196 में फिर हम इस 29 को जोड़ देंगे, कितना करेंगे, इस 29 को जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 9 2 11, 11 1 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225। अब हम इसके आगे बढ़ाएंगे तो 225
और इसको करेंगे तो हम 49 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका वर्गमूल कितना होगा। 225 का वर्गमूल कितना होगा और 49 का कितना होगा। 49 को आपको एकदम सिंपल है, पता हो जाएगा। देखिए 225 का पहले आप निकाल लीजिए। इसको क्या करेंगे, पहले 5 से काटिए, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक, 5 चौका 20 हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ 25 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इसका देखिए 5 नवा 45 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम वर्गमूल की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, और इसका 7 गुणे 7, क्योंकि 7 7 49 होता है। इसमें से जोड़ा निकालेंगे, इसमें से जोड़ा निकालेंगे, तो इसका अगर 225 का वर्गमूल देखेंगे तो 5 5 ये 15 15 हो जाएगा। ठीक, इसका वर्गमूल निकालेंगे 7, तो 225 का कितना होगा, 15 होगा, और 49 का कितना होगा वर्गमूल, 7 होगा। इस प्रकार से आप वर्गमूल को, बड़ा से बड़ा वर्गमूल आएगा, आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे निकालें। जितने सवाल है सब सवाल आपको इसी में बता दिया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा 23 सही 26/21। तो इसका जो 23 सही, चलिए 23 सही 26/121, या आगे सवाल हम बताएंगे। अभी तक आपको ये होमवर्क में रूप में दिया जा रहा है, अब आगे इस सवाल को हम बताएंगे, तब बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और इस सवाल को लगाकर आप जिस तरीके से बताएं उस तरीके से लगाकर सवाल आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।